थी इतने मुश्किल समय में। मैं क्या सोच रहा था, अमन को आ रहा है, शादी की उम्र हो गई है, तो क्यों ना उसकी शादी तुम्हारी बहन से कर दी जाए। क्या? हाँ, अरे ये भी कोई पूछने की बात है? आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। अब देखो, वो भी गांव में रहता है, तुम्हारी बहन भी गांव में रहती है, तो दोनों को एडजस्ट करने में भी दिक्कत नहीं होगी। और अमन को भी तुम अच्छे भले जानती हो और तुम्हारी बहन को भी मैं अच्छे भले जानता हूँ। हाँ हम जानते हैं कि दोनों बहुत अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से जोड़ी अच्छी रहेगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं कल ही अपने घर में बात करती हूँ। हाँ, और लेकिन रही बात अमन की, तो अमन आ ही रहा है गांव से आज, तो आता है तो मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है? हाँ, मैं भी यही बोल रही थी ठीक है। कि चाय अमन बनाओ। से एक बार बात कर ली जाए तो सही रहेगा। कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं। नहीं, उसकी लाइफ में क्यों होगा? मेरे को नहीं लगता उसकी लाइफ में कोई और होगा। हाँ, शायद तुम सही बोल रहे हो। चलो आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। भैया जी प्रणाम। अरे सुबोध भाई, क्या हाल चाल? मस्त। बैठ 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 बैठ। ये आम। हाँ, गांव के आमों की खुशबू। पता है शहर में कितना भी खरीद लो, लेकिन ये खुशबू नहीं आती यार। पानी इसमें ही पीते हैं, गिलासे में। हाँ, हम तो गिलास में पीते हैं भाई। भौजी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। अरे हितांशी, हितांशी, हाँ देखो देखो कौन आया है। और कमर में बहुत दर्द हो गया है लेकिन। अरे सुबोध, तुम? भाभी जी नमस्कार। अरे नमस्ते, जीते रहो जीते रहो। और कैसे हो? एकदम मस्त। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब दिक्कत तो होकवे करता है ना, दूर से आते हैं तो। अच्छा, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, लीजिए लीजिए। और सुबोध, क्या हाल चाल है? एकदम मस्त भैया जी, सब आपका कृपा है। गांव में सब ठीक? एकदम मस्त, एकदम सिंचाई विचाई चल रहा है जोरों पे, एकदम आम हुआ है, एकदम बवंडर, मजा आ गया है। ये लो पानी। भूल गई का? क्या? अरे भूल गई का? क्या भूल गई? चलिए दीजिए। अरे इसको लोटे में पानी देती ना। अरे हाँ, इसके लिए लोटा खरीदा था हमने। अरे तुम भैया, रुको, मैं अभी लोटे में पानी लेकर आती हूँ। लाइए जल्दी लाइए। हाँ, इसमें मत पी, ले जाओ। अब तो पिए लिए देख तो। कोई बात नहीं, लेकिन तेरा तो रंग ढंग ही बदल गया है भाई। अरे भैया जी, थोड़ा गांव से निकलते हैं तो फैशन वूशन थोड़ा करना पड़ता है कि ऐसे ही हम ही थोड़ी एकदम गवार थोड़ी आदमी है हम। ना गवार थोड़ी है, तू 8वीं तक पढ़ा हुआ है। अरे एकदम गांव में सबसे ज्यादा पड़े हुए हैं अपने एरिया में। ये लो तुम्हारा लोटे में पानी। सुबोध, वैसे तुमने घर में चश्मा क्यों लगा रखा है? स्टाइल, दिल्ली का रंग चढ़ेगा ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मजा आ गया भौजी। भौजी एक बात कहे। हाँ बोलो। शर्म आ रहा। अरे अरे भौजी है, बोल। भौजी एकदम शिल्पा शेट्टी लग रही है। चल सुबोध, झूठा। तुम भी। क्या बोले? नहीं मतलब चल झूठा क्या, मतलब शिल्पा शेट्टी से भी अच्छी लग रही है। नहीं लग रही है। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए पकौड़े लेके आती हूँ। ठीक है। भैया वो बड़ा अच्छा किस्मत है आपका। पागल है क्या? क्या किस्मत है, थी मारी गई। वो नहीं लग रही है शिल्पा शेट्टी। ये तो है। हाँ, तो तू दिक्कत काहे लेता है? तेरे लिए भी अनुष्का शेट्टी तो ले ही आएंगे। अरे भैया बहुत बड़ा बात कर दिया अब आप। तूने ये बात कर दी है तो मेरे को तेरे से बहुत जरूरी बात करनी थी। भैया आपके बात के लिए हम जिंदगी भर हाजिर हैं। बताइए क्या बात करनी है। अरे रुक, हितांशी के सामने ही बात करता हूँ। हितांशी, हितांशी, जी आई। अरे एक बार सब काम छोड़ो और इधर आओ, हाँ जी। बैठो। अरे भैया एगो बात याद आ गया कहीं। हाँ ठीक है, बोल। हम जब ट्रेन से उतरे बहुते भीड़ था,
फिर हम गए, वो हम पूछे कि वहाँ आना है, हमें रोहिणी साइड जाना है, तो कैसे आए? तो कहा कि मेट्रो से आइए। हम देखे भाई, गए हम मेट्रो में, टिकट लिए। अब गए हैं मेट्रो में तो एकदम एकदम लग रहा था कि हिमालय चला है अंदर। मतलब एकदम लग रहा था कि मतलब पर्वत का हवा चल रहा है, साए 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 साए, ठंडा ठंडा। अरे हाँ, उसमें ठंडी हवा आती है इसीलिए। कहाँ से आता है वो हवा? अरे उसमें एसी लगा है पूरे मेट्रो में। जो घर के अंदर लगा है वो? हाँ। अरे ना तो कहीं था ये नहीं वही में। अरे वो अलग लगा होता है, उसके नीचे लगा होता है, तो वो एक नली होती है उसमें, उससे सारे में पाइप से जाता है वो हवा। वैज्ञानिक सब कितना चमत्कार कर दिए हैं ना। शहर इसीलिए तो है ये दिल्ली। हाँ अच्छा, अरे बता रहा हूँ। मैं क्या कह रहा था सुबोध कि अरे हम वो एक और बात याद आ गया है। हाँ बोल दे भाई। अरे जब हम मेट्रो में आ रहे थे ना, तब एक डिब्बा में घुसे, उसमें खाली औरतें भरी हुई थी। अरे हाँ, वो लेडीज कोच सुनिए था। ना, अब हम गए तो हमको देख रही है कि कौन आ गया। हमको एक लड़की आई है, वो एकदम हट्टी कट्टी थी, एकदम ड्रेस पहन रखी थी, बोली जाओ यहाँ से। हम डर के मारे भाग गए वहाँ से, नहीं तो हमको तो आज लगे नहीं कर देते उस। अच्छा किए, वो लेडीज कोच था, खाली लेडीज बैठती है उसमें। इहो सब होता है यहाँ पर। हाँ, सेफ्टी यहाँ के पे लिए। लेडीजों का एक अलग कोच होता है, समझा? जेंट्स सबका नहीं होता है। अरे जेंट्स सब में, उसके अलावा सब में घुस सकते हैं वो लोग, समझा? अच्छा अब हमारी बात सुनो तुम। हाँ ठीक है, बोलिए हम सुनेंगे। हाँ वो मैं क्या कह रहा था कि मैंने आपका बात हमका इतना कदर करते हैं ना भाई जी, जो बोलेंगे सब हम यहाँ पर रख कर कबूल कर लेंगे, एकदम हम भरत बन जाएंगे आपके। बोलिए भाई जी, अरे तो सुन तो ले मैं क्या कह रहा हूँ। बोलिए भाई जी, हम सब मान लेंगे। अरे हमने और हितांशी ने सोचा है कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। हाँ, तेरे लिए लड़की भी देख ली हमने। हाँ, हाँ बहुत अच्छी है, बहुत गुण है इसमें। तू एकदम नहीं भाई जी, कुछ याद आ रहा है। क्या आ रहा है कुछ याद। अरे तो हमें बोल यार, हम तेरे अपने हैं, तेरे मन में अगर कुछ बात है तो बता दे। सुबोध, कोई बात है तो बता दो, हम तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर रहे तुम्हारे साथ। क्या हुआ? ए भाई जी को किसी का याद आने लगा है। हैं? क्या हुआ? किसका याद आ रहा है? मम्मी पापा का? मम्मी पापा का याद तो खाली दिन में आता है, हैं? उसका याद हमें रात में आता है। मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी थी क्या? गर्लफ्रेंड का होता है? मतलब तू किसी से प्यार करता है? ओ, हो क्या? तुमने भी लव मैरिज की है? हो नहीं? देखो ए, खुद का पूछ टेढ़े आराम से कर रहे हैं बात, दूर मत दे हमसे। अरे अपने भैया की मत सुनो, तुम मुझे ये बताओ कि कैसे चक्कर चला तुम्हारा? कौन है वो लड़की? शर्म आ रहा है। क्या शर्म आ रहा है? करते हुए शर्म नहीं आई यार, अब बताने में शर्म आ रही है तुझे? फिर अरे बोल। वो आप लोगों से कैसे बोलो, वो अंदर का बात है। क्या हुआ? हम भैया भाभी ही तो हैं। हाँ और क्या, और हम तो लंगोटिया भाई थे ना। बता दे, हाँ, वो आपके शादी में गए हुए थे बाराती। क्या हुआ, वो गांव में जब गए भोज खाने, जब जा रहे थे आप इनके घर में जा रहे थे, हाँ वो तब एगो लड़की दिखी, वही बहुत सुंदर। नहीं, मेरे गांव की लड़की है, गांव की लड़की है मेरे। हाँ आपके गांव की लड़की। अच्छा, जात थोड़ा कास्ट वास्ट ठीक है कि नहीं है? वो उन सब में हम विश्वास नहीं रखते हैं। अरे नहीं रखते, तू नहीं रखता, हम तो रखते हैं। देखो, मम्मी पापा समाज को लेकर चलना पड़ता है। अच्छा, विश्वास रखेंगे भी तो कोई तो दिक्कत वाला बात नहीं है। हम सब सोच लिए, सब सोच लिए। क्या सोच लिया भाई? कौन सी कास्ट की है ये तो बताओ। वो कास्ट है उसका, वो ब्राह्मण। अच्छा, फिर ठीक है। तब ठीक है। हाँ फिर? हुआ का
कि हम गए शादी में, हम भोज खा रहे थे, तो हमको देख देख के हंस रही थी। तेरे को? हाँ, तेरे पे हंस रही होगी। अरे झूठ मत दे हमसे। हमारा लुक पर हंस रही थी। अब फिर आए हम, जब रसगुल्ला खिलाने के लिए आते हैं ना बाराती सब, इतना बड़ा बड़ा रसगुल्ला लेकर आई, इतना बड़ा बड़ा, एकदम एना करते तो पानी निकलता था वही में से। हाँ, रस निकल। पानी, गांव के रसगुल्ला में पानी निकलता है, रस नहीं। एना करके लाई वो, हमको दी, उसमें पानी ऐसे करके एना करके दी, एना करके ऐसे ऐसे करके खिला दी। फिर बस ओ, हम तो बाग बाग हो गए। वाह, मतलब इतने में प्यार हो गया है ना। क्या कहे भाभी, इतना सा बात। माई के बाद देखो वही लड़की थी जो अपने हाथ से तो खिलाई हमको। तो हाथ से खिला दी तो प्यार हो गया तुझे? अरे याद नहीं, अब तो हमारा दिल जुड़ गया, हमारा आधा दिल उसके पास चला गया। तो बस इतना ही हुआ है ना? उसके बाद तो मुलाकात नहीं हुआ? बहुत कहानी हो गया है भैया, हैं? बहुत कहानी हो गया। फिर आगे क्या हुआ? फिर हम जेना तेना अपना दर्द छुपा के वहां से निकले, अपना बात छुपा के। फिर हम घर पर आए तो हमसे रहा नहीं गया। फिर? आप आ गए दिल्ली, हाँ। चले गए एक दिन भाभी के गाँव, फटफटिया पर चले गए, एकदम जेना आ जाए थे, एकदम इन्ना करके चश्मा लगा के इन्ना करके चले गए। वो तब फ्लैट, हमको देख के फ्लैट हो गई, फ्लैट। बोले भाई बात बन गया है। उनने में क्या हुआ, उनके वो देख लिए, कौन? चचा जी हमको, हम देख रहे थे ना करके ना, दिल का प्यार मानता कहाँ है। फिर चले गए जजमंता खाने। जजमान था? हाँ हो, बोलो बोलो, फिर? इतना क्यों शर्मा रहे हो? क्या अब जब हुआ? प्यार किया तो शर्माना क्या, डरना क्या? न्यू तो उसी के घर पे पड़ा हुआ था। हैं? हाँ हो, फिर? वो खिलाती गई, हम खाते गए, वो खिलाती गई, हम खाते गए, वो खिलाती गई, हम तुम खाते गए, खाते गए, खाते गए, आगे? फिर हम भोज खा लिए। फिर? अरे बता भाई। अरे बताओ ना। क्या हुआ आगे? चांदनी रात था, हाँ। एकदम कोई नहीं था छत पे। अच्छा, हम खड़े थे छत पे, अब वो आई, थोड़ा सा नजदीक था, मतलब हम यहाँ खड़े थे, वो यहाँ खड़े थे। ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, गरम गरम सांस चल रहा था। फिर हो गया। क्या? वो दे दिया। क्या दे दिया? नंबर दे दिया, नंबर दिया था भैया। अरे तो पूरी बात बोला कर। अरे इतना नंबर के लिए इतनी बड़ी कहानी बताने की क्या जरूरत थी? हम पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे रात में, दोनों पास में। बस कर। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, आगे आगे। फिर नंबर दे दिया, अच्छा, फिर? नंबर दे दिया। अच्छा, नंबर दे दिया। बात होता है रोज थोड़ा देर। अच्छा। अरे मैंने चाय चढ़ाई थी, मैं तो भूल ही गई, अभी आई मैं। हाँ जल्दी। तो बड़ा तेज निकला बे, हैं? हम तो सोच रहे थे हमारा सुबोध बहुत सीधा साधा है, वहाँ पे पेच लड़ा बैठा है ये तो। वैसे तो तूने मेरा सपना तोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तो फिर आगे का क्या विचार है? अब सब आपके हाथ में भैया जी। मेरे हाथ में क्या है, सब तो तू कर ही बैठा है। अब तो बस हमें रस्म पूरी करनी पड़ेगी। ये लो चाय, और तेल खत्म हो गया था, पकौड़े नहीं बने। हाँ हाँ ले आएंगे।
अच्छा सुबोध, हमें जरा फोटो तो दिखाओ होने वाली देवरानी की। ये पक्का? माफ कर दीजिएगा भैया, लेकिन अब प्यार किसी को देख के थोड़ी होता है, तो दिल से दिल मिलता है। तुम्हें पता है नहीं कौन है? हाँ पता है, उसको भी पता है कि हम कौन है। नहीं मतलब ये मेरी बहन है। हाँ तो उसको भी पता है कि हम भैया के भाई हैं। बधाई हो। क्या कोई बच्चा थोड़ी हुआ है, अभी ठीक है। ये तो बहुत खुशखबरी की बात है कि हमने जो तेरे लिए लड़की देखी थी तू उसी से क्या प्यार होकर बैठा है। आप हमारे लिए लड़की देखे थे? हाँ, वो अरे जो यही मैं तेरे से लड़की कह रहा था कि हमने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, वो इसी के लिए तो था, इसकी बहन के साथ। और देखो जय हो भोलेनाथ, संजोग सावन का कैसा हमको है। प्रसाद मिल गया। जय हो। और देखो संजोग कैसा है कि तुम जिससे प्यार करते हो वो मेरी बहन है। जय हो भोलेनाथ, खुश कर दिए। जय हो। हमारा सोमवारी का व्रत सफल हो गया। फिर अब क्या, अब धूमधाम से शादी करेंगे। सुबुधवा, भैंसिया पे बैठो, ओ घोड़ी पे बैठवा। हाँ भैंसिया पे बैठा। वैसे भैंस पे अच्छा लगेगा तू। अपना माल है भाई। चलो